आइए ज्योग्राफी में हमको यहां से पढ़ना है। अब दिखाई दे रहा है सबको ना कि बड़ा कर दें और ठीक है ना, हमको थोड़ा लिखने में सुविधा होगी। अब कहता है भारत के पड़ोसी देश। तो इससे पहले जान लो चीज कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये भारत है अपना देश, अपना देश भारत है। मान लो ये अपना देश है, ठीक है। अब भारत का इधर छोर जो है ना, ये पश्चिमी छोर अरब सागर का है। तो जानते हैं आप लोग अरब सागर है यहाँ पे। ध्यान से, इधर जो है पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये तो आप समझते हैं। ये भी पूरा पानी से भरा हुआ है। यहां से हिंद महासागर शुरू होता है और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका है, सब पानी से भरा हुआ है। यानी हम अब ये कह सकते हैं भारत के मानचित्र के अनुसार कि भारत के दक्षिणी छोर में तो खाली पानी ही पानी है। ऊपर वाला भाग नॉर्थ होता है मानचित्र में, याद रखना। पूरब में आपको बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। तो इधर तो पानी में देश होगा नहीं। तो भारत के 3 साइड से पानी घिरा हुआ है। देखो, एक साइड इधर हो गया पूर्व, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। इस 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है भारत, ठीक है। तो इधर पानी का इलाका है। अब ऊपर में जो है यहां से शुरू हुआ है, ये जो है लैंड भाग है, मतलब भूमि है, जमीन है। तो हमारा पड़ोसी देश जो भी होगा वो नीचे में नहीं होगा, ठीक है ना। एक ही देश है श्रीलंका, वो भी क्या है, आपको पूरा उसकी सीमा सटती नहीं है भारत से। श्रीलंका की सीमा जो है श्रीलंका है ये, ठीक है, ये सटती नहीं है, ठीक है। तो लैंड भाग जो होगा ऊपर में है, ठीक है, ऊपर में है। तो हम वही कहता है भारत के पड़ोसी देश। हम कहेंगे अभी तुम जो बैठे हुए हो अंकुश, तुम्हारा पड़ोसी कौन है बैठा हुआ है? तो अभी आदित्य बैठा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा जो सटा हुआ देश है भारत से, कौन कौन देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यानी ये 7 देश जो है भारत की सीमा से सटा हुआ देश है। किससे? सीमा से, एकदम बाउंड्री सटा हुआ है, बाउंड्री सटा हुआ है। आए समझ में? तो सबसे पहले आप लोग लिखिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है? 7 गो है। पाकिस्तान, देखो दो गो तो तुमको ऐसे ही याद रहेगा, 2 3 गो। पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान से ही बना हुआ है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान बांग्लादेश तो इसी तरह हो गया, ठीक है। अच्छा समझाते हैं इसको, पहले लिखो, पहले लिखो। अब देखिए, अब कहता है आपको याद रखना है। हाँ, क्या समझा रहे थे अभी हम आपको? पड़ोसी देश के बारे में। नहीं, तो ये 7 तो हमारा पड़ोसी देश हो गया। अब जो पड़ोसी देश हमारा भारत का है, चलिए, पड़ोसी देश है, चलो एग्जाम्पल मान लिए। अब कहता है इसमें कि भारत के उसके पड़ोसी देश को अलग करने वाली रेखाएं, यानी यहां पर क्या है? पाकिस्तान है। अच्छा देख सुनो, पाकिस्तान पश्चिम में है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, 1947 में 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ।
पहले पाकिस्तान को अलग किया गया। तो पाकिस्तान को जो अलग किया गया, पाकिस्तान दो भाग में बटा। एक पाकिस्तान बटा पश्चिमी भाग जो अभी पाकिस्तान है, और एक यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पर भी इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। क्या कहा गया? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, मतलब भारत बीच में, एक पाकिस्तान पूर्व साइड से और एक पश्चिम साइड से। तो बाद में चल करके, हाँ, बाद में चल करके क्या हुआ कि ये पूर्वी पाकिस्तान जो है ये भी आजाद हो गया पाकिस्तान से। तो ये इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। क्या पड़ गया? बांग्लादेश। यही बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश हो गया, बांग्लादेश। बात समझ में आया? बांग्लादेश बन गया, इसका बांग्लादेश नाम पड़ गया। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी पाकिस्तान है तो इसकी सीमा जो है अपने भारत से सटा हुआ है, क्योंकि भारत से ही अलग हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान और भारत जहां से अलग होता है उस रेखा को कहते हैं, ऐसा समझो, ये खेत दूसरे आदमी का है, राम का खेत है, और ये खेत श्याम का खेत है। तो ये दोनों के बीच में क्या है? आड़ी है, आड़ी दरेर है। तो वही आड़ी दरेर जो है आपको पाकिस्तान और भारत के बीच में मिलेगा, जिसको अलग जो करता है उस लाइन का नाम रखा गया है रेड क्लिक लाइन। ठीक है, रेड क्लिक लाइन के माध्यम से क्या होता है? भारत और पाकिस्तान अलग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पर ऊपर में है, सब भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत इसी को कहा गया है। अफगानिस्तान और भारत को जो रेखा अलग करती है उसको बोलते हैं ड्रोंडो लाइन। क्या बोलते हैं? ड्रोंडो लाइन। चीन से जब भारत अलग होता है उस रेखा को बोलते हैं मैक मोहन। क्या बोलते हैं? मैक मोहन। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिए, ऐसे लिखिएगा, बता देते हैं। पाकिस्तान, हेडिंग देना, पाकिस्तान रेड क्लिक लाइन, अफगानिस्तान ड्रोंडो लाइन, और चीन, चीन के लिख करके सीधे मैक मोहन लिखिएगा। ये सब अभी आप नहीं लिखिएगा, सीधे मैक मोहन लिखिएगा। यानी चीन, भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैक मोहन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली को रेड क्लिप लाइन। ठीक है, अफगानिस्तान ड्रोंडो लाइन। ठीक है, इसको लिखिए, पहले लिखिए। अब लिखिए, पड़ोसी देशों के साथ भारत के, पड़ोसी देशों के साथ भारत के सटे राज्य, जितना पड़ोसी देश है हम कहें ना, उसका सीमा भारत से सटा हुआ है। और पूरे भारत में 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित राज्य है। तो किसी न किसी राज्य से उसकी सीमा सटती है। जैसे पाकिस्तान की सीमा किससे सटती है? देखिए, पाकिस्तान की सीमा जो है, पाकिस्तान की सीमा गुजरात से भी सटती है, राजस्थान से भी, सबसे अधिक राजस्थान से है, पंजाब से सबसे कम है, पंजाब से भी सटता है, जम्मू कश्मीर से भी सटता है, और लद्दाख से भी सटता है। ठीक है ना? तो लिखिए, अब जान गए पाकिस्तान की सीमा किस किस से सटता है? तो राजस्थान से, आपसे कह दें, गुजरात से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से। चलिए लिखिए, अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से सटती है। आओ थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम तो निकाल लेंगे वहां से। आइए भारत का मानचित्र ही ले लेते हैं। देखो, भारत का मानचित्र समझा देते हैं। ये हमारा भारत है। ठीक है, हमने एक बार सही बच्चे को, एक बार नहीं कई बार बता दिया हूं कि ये जो है, देखो यही है भारत। ये जो देख रहे हो पूरा अच्छा तरह समझो, ये जो भारत हमारा है, ये अरब सागर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अरब सागर। अरब सागर बताओ, पहले मानचित्र पहचाना, मानचित्र को रखेंगे कैसे?
मानचित्र को एकदम सीधा रखेंगे। ऊपर वाला पार्ट जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। समझ में आ रहा है? ये अरब सागर है। अब बताओ अरब सागर भारत के कौन दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो अरब सागर से सटा हुआ राज्य है, देखो गुजरात है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। देखो सटा हुआ राज्य का नाम लिखा हुआ है। ये पानी वाला भाग है। क्या भाग है? पानी वाला भाग है। देखो बंगाल की खाड़ी लिखा हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी कौन साइड में है? पूरब साइड में है। इतना नॉलेज पढ़े रखो, सब बच्चों को याद हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी, ये बहुत आगे काम देगा आपको एग्जाम में। बंगाल की खाड़ी है, ऐसा समझ में। अच्छा, यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और अरब सागर में जो है हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ठीक है नहीं, जिसकी राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की, हाँ, ठीक है। ये हमारा हिंद महासागर है, ये जो नीचे है हिंद महासागर, ये श्रीलंका है। अभी बताया ना सबको हम मेनू फिगर बना करके। अब आओ, अरब सागर से सटा हुआ जो भारत का राज्य है 5 गो, उसको याद बच्चे भूल जाते हैं 28 में से। कैसे याद रखेंगे? इसका छोटा सा ट्रिक है। उसका ट्रिक है केक गुम हो गया, इसको याद रखना है। क्या ट्रिक है? केक गुम हो गया। अब मान के चलो किसी का बर्थडे हो आया है नहीं, कोई बच्चा जो है उसका दोस्त जो है केक के पूरा डिब्बे उठे लगा आपको दिया, केक समझता है ना, याद रहेगा। अरब सागर सटे हुए राज्य का नाम का ट्रिक क्या है? केक गुम हो गया। अब के से जो होता है केरल होता है, केरल भारत का राज्य है, केरल, ठीक है। क से कर्नाटक हो गया, कर्नाटक, ठीक है। गु से गुजरात। याद हो रहा है सबको? अब तो हमको क्या याद रखना है? केक गुम हो गया, के से केरल, क से, गु से, अभी याद कर लो, घर भूल जाना। म से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और ग से गोवा। पहले इसको नहीं आता है लिखो तो स्टूडेंट पहले। भारत का राज्य, देखो ये बंगाल की खाड़ी कौन दिशा में है? पूरब दिशा में। बताओ तो कौन दिशा में है? पूरब है, पूरब दिशा में है, ठीक है। सूर्य किधर से निकलता है? पूरब दिशा से। अच्छा, बंगाल की खाड़ी देखो, ये जितना जो देख रहे हैं पानी वाला क्षेत्र सब बंगाल की खाड़ी में आता है। ये सब बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन राज्य है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है नहीं, ये केंद्र शासित राज्य है। तो क्या राज्य है? केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य की संख्या कितनी है? 8। केंद्र शासित राज्य की संख्या 8 है। और भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य है। तो आइए, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य जो है यहां से शुरू होता है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप ताऊ। आप ताऊ, ताऊ मतलब चाचा होते हैं। आ से बना हमारा एक राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। क्या बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कोई बच्चा बताएगा? आंध्र प्रदेश की राजधानी, हाँ, अच्छा। प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अच्छा, ता से तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अच्छा, इसके बाद ऊ से उड़ीसा, ऊ से उड़ीसा। 4 गो राज्य सटा हुआ है, ऊ से उड़ीसा। देखो बंगाल की खाड़ी से 4 गो राज्य सटा हुआ है, 1 2 3 4, और अरब सागर से 5 गो सटा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो बंगाल की खाड़ी कौन दिशा में? पूरब दिशा में। आप ताऊ, आ से आंध्र प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, ता से तमिलनाडु, ऊ से उड़ीसा। चलिए इसको लिखिए। चलिए एक चीज और इसमें लिख लीजिए, कर्क रेखा जो है भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है।
कर्क रेखा। तब लिखिए कर्क रेखा से कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। इसका ट्रिक है मित्र पैर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, द है झारखंड। 8 गो राज्य है। कै गो राज्य है? 8 गो। हाँ। चलिए मित्र पर गमछा झाड़, मी से त्र से प से र से ग से म से सा से झा से। चलिए हो गया आपका ये, ठीक है। अब देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि हमारा पड़ोसी देश के बारे में बताए हैं। तो देखो ये पार्ट जो देख रहे हो ये सब क्या है? पानी से, भारत के 3 साइड से पानी है और एक साइड से ऊपर में क्या है? भूमि है, जमीन है। तो देखो कैसे है। सो पाकिस्तान पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, चीन, देखो चीन बहुत बड़ा देश है, देखो ये चीन, नेपाल, ठीक है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये है। देख रहे हो यही देश हमारा क्या है? जमीन से सटा हुआ, एकदम सीमा से सटा हुआ है, सीमा से सटा हुआ है। आया समझ में? चलिए अब आइए वहां पे क्या पढ़ रहे थे? चार नंबर पढ़ लिए थे शायद, 4 नंबर पेज पढ़ लिए थे, ये पढ़ लिए थे। 5 नंबर में आइए, लंबा चक्कर है। देखिए वहां तक लिख लिए थे ना। अब देखिए चीन देश जो है, चीन जो है देखो ये चीन है, चीन से सटा हुआ भारत का कौन कौन सा राज्य है? देखिए उधर तो लिख लिए थे 2 तक। चीन से सटा हुआ राज्य है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है नहीं। चलिए अब इसमें चीन से सटा हुआ राज्य में लद्दाख का सीमा जो है सबसे अधिक सटा हुआ है, और सबसे कम जो किसका सटा हुआ है? सिक्किम का। लिखेंगे कि आगे बढ़े? लिखेंगे ये सब कि आगे बढ़े? देखते हूँ आगे क्या क्या तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन ये।
चलो ठीक, अच्छा चीज है। एक चीज और समझ लो, पहले हम समझा देते हैं फिर लिखना अपना। ठीक है, नेपाल से सटा हुआ, नेपाल से बिहार भी सटा हुआ है। नेपाल से सटा हुआ राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सबसे कम। भूटान से सटा हुआ राज्य, भूटान क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, म्यांमार से सटा हुआ राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कोहिमा, सॉरी, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य। ठीक है, आप उतना मत लिखिए, ये सब लिखिए। ये लिखिए, भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालदीव। निकल लिखो तो, भारत के 9 पड़ोसी देश है, 7 गो है सीमावर्ती और 2 गो है सीमा से हटकर। लिखिए, ये लिखो, ये पॉइंट लिखो। वो छोड़ो, अभी तुमको थोड़ा सा भारी पड़ेगा, याद नहीं होगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये लिखिए, ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन जो किया गया है। अच्छा, जो जमीन है, सुनो ध्यान से, जो जमीन है, इस जमीन पे क्या क्या है, इस जमीन पे पर्वत है। क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, पर्वत है, पठार है, मैदान है जमीन पे। सुनो ध्यान से, ठीक है। अब कहता है, अब इसको भी कई भागों में बांटा गया है। सभी जगह आपको पर्वत नहीं मिलेगा, सभी जगह आपको पठार नहीं मिलेगा, सभी जगह आपको मैदान एक समान नहीं मिलेगा। उबड़ खाबड़ जमीन है, एक समान जमीन नहीं है। ठीक है, तो 5 भागों में जो बांटा गया है, एक भाग इसमें हमारा है हिमालय। हिमालय का क्षेत्र उत्तर से शुरू हुआ है। इसके बाद है उत्तर भारत के मैदानी भाग, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, एक है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में आता है मध्य प्रदेश वगैरह ये सब राज्य। फिर तटवर्ती भारत। तटवर्ती का मतलब हो गया, तट का मतलब हो गया किसी नदी के, किसी सागर के, है ना, किनारे। तो तटवर्ती राज्य है ना, बताए ना अभी। अरब सागर से कै गो, 5 गो, और बंगाल खाड़ी से कै गो, 4 गो। तटवर्ती भारत, वहां की जलवायु कुछ अलग है। ठीक है, द्वीप समूह, द्वीप समूह का अलग है। द्वीप समूह समझते हो, अब ये ना बताए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। द्वीप समूह जो होता है वो क्या होता है, चारों बगल से पानी रहेगा और बीच में आपको टापू की तरह रहेगा। ठीक है, तो 2 लक्षद्वीप और मालदीव। तो 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन मतलब भगवान जब बनाए, पृथ्वी का निर्माण जिस तरह से अभी है, उसमें भारत के कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। एक है हिमालय का क्षेत्र, एक है उत्तर भारत का मैदानी भाग। मैदानी भाग हम लोगों का जमीन है ना, समतल जमीन है ना, ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत, तो बीच वाला भाग आता है ये भारत का, है ना, जैसे मध्य प्रदेश के सामने सामने वाली रेखा जो भी आएगी, है ना, गुजरात वगैरह ये सब। फिर है तटवर्ती। तटवर्ती का मतलब हो गया तट के किनारे, सागर के किनारे जो राज्य है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है द्वीप समूह। द्वीप समूह जो है आपसे कह दें कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए इसको लिखना है तो कल ही लिखेंगे हम लोग। हिमालय के भाग, अब उस सब पॉइंट को पढ़ना है। तो हिमालय के भाग में क्या पढ़ना है, हिमालय का ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, सब पढ़ना है। ठीक है, इसको रहने दें अब।